हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीपीएससी करंट अपडेट में। तो मैं आज आप लोगों के साथ एडुटेरिया का समर्पण सीरीज का जो 71वीं बीपीएससी के लिए टेस्ट हो रहा है उसका सेक्शनल टेस्ट 6 आज हुआ। तो मैं आज उसको एनालिसिस करूँगी। अगर आप लोगों को ये पसंद आएगा तो आप इसे प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो स्टार्ट करती हूँ पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं माना जाता है? तो इसका आंसर होगा अस्थायी सरकार, ए नंबर। क्यों अस्थायी सरकार को क्या नहीं माना जाता है? संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं माना जाता है। इसकी विशेषता है लचीली सरकार, सामूहिक उत्तरदायित्व, विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका, ठीक है। ये संसदीय प्रणाली की विशेषता है। दूसरा है कथन और इसका कारण दिया है। तो पहला कथन, अध्यक्षीय शासन प्रणाली में सत्ता विकेंद्रीकृत होती है, और उसका कारण है अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो इसका कारण तो सही है कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, लेकिन ये सत्ता विकेंद्रीकृत नहीं होती है, ये केंद्रीकृत होती है। इसका कथन जो ए है वो गलत है, और इसका आर जो कारण है वो सही है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु? तो ये सबको पता है 30 ईयर, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, राज्यसभा कैसे भंग होती है? तो इसका आंसर है डी, क्योंकि राज्यसभा जो है वो भंग नहीं होती है, वो परमानेंट सदन है, अस्थायी सदन है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन करने के विषय में लोकसभा की शक्तियां राज्यसभा की तुलना में अधिक है? तो ये गलत है, दोनों को सेम शक्तियां हैं। लेकिन दूसरा क्वेश्चन है, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है? तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। 110 में ये निर्दिष्ट है। और छठा क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच कौन संसदीय समिति करता है? तो ये आप लोग जानते हैं कि लोक लेखा समिति का यही कार्य है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक क्या की रिपोर्ट की जांच करना। सातवां क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रायः संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा में राज्यसभा से क्रमशः डैश अनुपात में लिया जाता है? तो इसका आंसर होगा 2:1, ठीक है। लोकसभा से 2 और राज्यसभा से 1 के अनुपात में, ठीक है। अब आठवां क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? 30। प्राक्कलन समिति के सदस्यों की कुल संख्या 30 है। नौवां क्वेश्चन है, भारत संघ तथा एक से अधिक राज्यों के बीच का विवाद। इसका क्वेश्चन है, कौन सा उच्चतम न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं? ठीक, तो भारत संघ तथा एक से अधिक राज्यों के बीच का विवाद। दूसरा, भारत संघ तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद। तीसरा, मौलिक अधिकार से संबंधित विवाद। चौथा, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच का विवाद। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, ठीक है, डी होगा। 1, 3 और 4, भारत संघ और एक से अधिक राज्यों के विवाद, ये और 3 और 4, ठीक है, ये इसका आंसर है। 10 नंबर है, इसको मिलान करना है। तो आप इसमें सबसे पहले जो आपको समझ में आता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी अधिकारिता, ये सबको पता होगा, ये किस में होता है? 3 नंबर जो इसका है वो अनुच्छेद 129, ये इसका हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर 143 सुप्रीम कोर्ट, हाँ, तो ये हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी का अधिकार 143, ठीक, ये हो जाएगा 4 नंबर सी। बाकी अब मिला लें, जैसे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित बात, ये 71 में। दीवानी मामलों में सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट की अपीलीय अधिकारिता, वो हो जाएगी 3 नंबर 133, ठीक है। अभिलेख न्यायालय 129, ये भी सबको याद रहता है, इस तरह से मिलान हो गया। अब 11 नंबर है, इसका मैं आंसर बता देती हूँ, क्योंकि आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत बड़ा है। 11 नंबर, इसका आंसर होगा 2 और 3, ये है होगा 2 और 3, ठीक है। 12 नंबर, निम्नलिखित में किस बात में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया? तो किस न्यायिक समीक्षा को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया? वाद में। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, मिनर्वा मिल्स, ठीक है, मिनर्वा मिल्स, डी नंबर। 13 नंबर, संसद द्वारा वर्ष 2014 में एनजेक अधिनियम पारित किया गया, इसमें जे का पूर्ण विस्तार है, तो इसका हो जाएगा डी, जुडिशियल रिव्यू, बी होगा इसका,
ठीक है, जुडिशियल रिव्यू है, ये कॉलेजियम के बाद आया, कॉलेजियम सिस्टम के बाद। ठीक है, 14 नंबर का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश राज्य के सभी प्राधिकरणों, नागरिकों और सरकारी संस्थानों के लिए बाध्यकारी होते हैं, और इसका कारण है उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। तो कारण और वो दोनों सही है और सही व्याख्या भी है, तो इसका ए होगा। 15 नंबर, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पर्यावरण संरक्षण और उससे संबंधित विवादों के निपटारे के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम वर्ष, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 नंबर का आंसर होगा 2010। ठीक है, एक सेकेंड लगा देती हूँ। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 तथा अनुच्छेद 158 के तहत राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए कौन सी योग्यता निर्धारित नहीं की जाती? तो इसको क्या नहीं किया जाता है? राज्यपाल के पद के लिए योग्यता नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उस राज्य से संबंधित हो जिस राज्य में उसे नियुक्त किया जाना चाहिए, तो ये इसका है। बल्कि ये विशेषता है कि उस राज्य से नियुक्त नहीं होना चाहिए जिस राज्य से वो संबंधित है। ठीक है, बी नंबर इसका आंसर होगा। 17 नंबर का देख लीजिए, किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध संवैधानिक कदाचार के आधार पर उसकी पदावधि के दौरान दंडात्मक कार्यवाही संस्थित की जा सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा 17 का? केवल एक, केवल इसमें एक सही है। किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्तियां उसके पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। ठीक, लेकिन दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा जो पॉइंट है, किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध संवैधानिक कदाचार के दौरान उसकी पदावधि के दौरान दंडात्मक कार्रवाई संस्थित की जा सकती है, तो नहीं की जा सकती है। डन। 18 नंबर, 18 नंबर पे मिलान है। जैसे कि आप इसमें भी जो सही लगाता है, जैसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति सबको पता होगा क्या है? 213। तो 213 अब ढूंढते हैं किसमें? बी का 4, बी का 4 यहाँ देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब उसके बाद बाकी का मिलान कर लीजिए। रिक्त स्थान, अनुच्छेद 22 के तहत राज्यपाल अपने विवेकाधिकार के कुछ सीमित मामलों में कार्य कर सकता है, तो इसका क्या आंसर होगा? 163। ये राज्यपाल के विवेकाधिकार के संबंधित है। अब 20 नंबर, मुख्यमंत्री यह कर्तव्य होता है कि वह राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका या विधायिका से संबंधित सभी जानकारियां प्रदान करेगा। यह प्रावधान किस में है? तो ये प्रावधान है 20 नंबर का सी, 167 में ये ऐसा प्रावधान है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं 20 क्वेश्चन को कवर करती हूँ। आगे के वीडियो में मैं इसको पूरा कंप्लीट करूँगी, तो प्लीज़ कमेंट कर देना अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो। थैंक यू सो मच।